नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अखिलेश और सीएम योगी आमने सामने आ गए। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उपदेश देना बेहद आसान है, जबकि बीजेपी सरकार समाजवादी सरकार की ही विकृतियों को ठीक करने में लगी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने उनके छापे पर भी सवाल खड़े कर दिए। समझना मुश्किल है, अगर डिप्टी सीएम मेडिकल सुधार के लिए औचक निरीक्षण करते हैं तो अखिलेश को परेशानी क्या है। ऐसे में सवाल उठता है, सेहत का हिसाब, राजनीति बेहिसाब। लाजवाब हुए अखिलेश तो किया वॉकआउट। जनता की सेहत पर हंगामे की ये कैसी सियासत, सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी की हंगामे वाली सियासत। पिछले 5.5 साल में बेहतर हुई स्वास्थ्य सेवाएं, इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरा। ये तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है। एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है। जवाब में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर और भी कई बयानों के तीर छोड़े। नेता प्रतिपक्ष की बातों से बहुत स्पष्ट हो रहा था कि परोपदेश कुशल बहुतेरे। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के 2 कोने होते हैं। ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जवाब नेता प्रतिपक्ष को रास नहीं आए और सीएम का जवाब खत्म होते ही अखिलेश यादव ने सदन से वॉकआउट का ऐलान कर दिया। मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए सदन से हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर उमाशंकर राजपाल प्रवक्ता एसपी, डॉक्टर पीके अग्रवाल जी पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, सवाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उठाए, जवाब भी मिला लेकिन सदन से वॉकआउट कर गए। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वो जो सियासी बीमारी है समाजवादी पार्टी की, उसे दूर करने की कोशिश में थे, या वाकई चिंता जरूर थी उन्हें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? क्योंकि जो जवाब आया आप लोगों की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो विरासत में विकृतियां मिली है उन्हें सुधारा जा रहा है। अखिलेश यादव जी और सत्यता का बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। एक ही उदाहरण दूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। 1998 से लेकर के लगातार कई वर्षों तक
एंसेफ्लाइटिस में बच्चों की मौतें होती रही। स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर थी इस प्रदेश की। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं पर ही कार्रवाई करी। जो सीएचसी होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको हमने मजबूत किया। आज मृत्यु दर जो है हम 95% तक हम जो है कम कर चुके हैं। तो आप सोचिए, हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु होती थी, खाली इलाज के अभाव में मर जाते थे। नेपाल से और बिहार से, हर जगह से राज्य में ऐसे में आते थे। और अगर अखिलेश यादव जी का सत्यता से बात होता तो ये बच्चे जो जिन घरों के चिराग थे वो नहीं बुझते। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है जो समाजवादी पार्टी के मुंह पर एक तमाचा मारता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 108 के एम्बुलेंस के लिए केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस भेजी, पैसा भेजा, खड़ी थी बरसों और जंग लग रहे थे। आपने देखा, सारे मीडिया ने दिखाया था कैसे लाइन से जो है 150 से करीब एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, धूल खा रही थी, उनको पूछने का लायक नहीं था। हमने उनको ऑक्सीजन से युक्त किया, उनके लिए पैरामिलिट्री स्टाफ नियुक्त किया, और जो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे वहां पर डॉक्टरों की भर्ती करी है। तो अखिलेश यादव जी को यह बहुत बड़ा आईना आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है कि आपका सच से दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है, आप सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। और सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया था अखिलेश यादव जी ने, वो कोरोना में फैलाया था, जब उन्होंने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है और मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ठीक है कपीश जी, सोचिए, आप जो सच का सामना नहीं करना चाहते अखिलेश यादव करते हैं अखिलेश यादव के ऊपर, वैक्सीन नहीं लगाई, कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है आपको पता जी। राहुल भाई, उम्मीद करते हैं बीच में हमें भी आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। अब मैं जहां से आलोक अवस्थी जी ने बात शुरू की थी, बात वहीं से जवाब दूंगा, कामाबाई फुल स्टॉप, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूं। आलोक अवस्थी जी, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये तीनों चीजों पे काम करता है वायरोलॉजिकल सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश। स्थापना किसने की? समाजवादी पार्टी की सरकार ने, यूपीए 2 के गवर्नमेंट के सहायता से। कहां की? गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर, ताकि खून के नमूनों की जांच हो, मिट्टी और सोल्स की जांच हो कि कैसे कहां ये मच्छर पनपते हैं या कौन सी गंदगी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध हमने जो लड़ाई साफ सफाई के अभियान की छेड़ी, और साथ में केंद्र सरकार के सहायता से जो हमने टीकाकरण का द्वितीय कार्य किया, और साथ ही साथ बाल चिकित्सा संस्थान, 500 बेड का बच्चों का एक ट्रामा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी वार्ड, बाल चिकित्सा संस्थान गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के परिसर में स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। 28 वेंटिलेटर समाजवादी पार्टी के सरकार के अंदर दिए गए, इसमें आपका कोई योगदान नहीं था। हाँ, एक योगदान आपका था जिसको बताना अति आवश्यक है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी जब चिकित्सा मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, और आशुतोष टंडन जी थे, तो उन्होंने इस बात का दावा किया था कि सितंबर में बच्चों की तो मौत होती ही है। आज आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा में 50% की कमी आई है। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो बाल चिकित्सा संस्थान बना, जो वायरोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया बना, जिस तरीके से टीकाकरण और साफ सफाई अभियान चला, उसका कहा जाता है। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी चीज है जो आप छिपाने का काम कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम किया होता तो जनता आपको नकारती नहीं। सुनिए, जनता आपको नकारती नहीं। लगातार आप 2 लोकसभा के चुनावों में और 2 विधानसभा के चुनाव में नकारे गए हैं, लेकिन उसके जनता ने नकारा है। छुपाने का काम, इंसेफेलाइटिस के क्षेत्र से आने वाली जनता ने आपको नकारा है। आपका नकारापन और आपका जो झूठ है वो जनता ने देख करके आपको नकारा है। इसलिए अपने गाल मत बजाइए कपीश जी, भी बहुत लंबा इंतजार करना है आपको। सत्ता में दोबारा आप नहीं आ पाएंगे। सर, आप दोनों मेहमान शांत हो जाइए। आपको मौका देख करके डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, स्थितियां किस तरीके से परिवर्तन, स्थितियों में आज बेहतर या कल बेहतर, क्योंकि चर्चा इस बात की हो रही है सदन से लेकर इस डिबेट में भी। अपराधियों को, हालांकि आप इससे पहले एनडीए के साथ भी रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, हालांकि सरकार नहीं बनी। लेना देना और सफाई व्यवस्था की। आलोक अवस्थी जी, जरा शांत हो जाइए, 1 मिनट। ध्यान रखिए, सपा के जो मित्र कपीश जी कह रहे हैं कि अगर इतना अच्छा काम किया, सचमुच 12 से 17 तक अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो बाबा जी उत्तर प्रदेश में 17 में नहीं आए होते। और 17 तो छोड़िए, 22 में दोबारा सरकार रिपीट होती है और गोरखपुर मंडल से एक भी सीट सपा की नहीं चुन करके आती है। अगर इतना अच्छा काम इन्होंने किया होता, उस समय जो बीमारी जिसको बता रहे हैं लोग जो है, उस समय अभिशाप हो गई थी गोरखपुर मंडल के लिए। लोग सोच रहे थे कि इतनी देर है, इससे निजात मिलने वाला नहीं है।
लेकिन बाबा योगी जी का दिन है कि आज 6 वर्षों में कम से कम उस बीमारी से निजात मिला है। दूसरी बात, यह इस तरह जो है 4-5 दिन का सदन है, लेकिन सपा के लोग सदन चलने देना नहीं चाहते। पहले दिन आपने हंगामा देखा, आज भी देखा, इसमें बहुत से शहीद कम होते, जिसको मालूम है योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, क्यों झूठ बोलते थे उस समय? आपको बताना पड़ेगा कि आप उस समय सत्य बोलते थे या आप उस समय झूठ बोलते थे। सुबह को चुल्लू भर पानी में लेकर डूब मरना चाहिए। जो आदमी 2022 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को पानी पी करके गाली देता रहा हो, आशीर्वाद देता रहा हो, आज आप उनको सत्ता की योग्यता के वो तो अखिलेश यादव को भी देते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने साथ लिया ना कपिल जी, राजभर की पार्टी को साथ लिया ना, उस पर ना जाइए सर, बोलने दीजिए, जिसका मौका आ रहा है उसे बोलने दीजिए। कपिल जी जिसका मौका है उसे बोलने दीजिए। जैसे आपने पहले ही कहा था कि कोई ना बोले, वैसे आप भी ना बोलिए। इनको देगा, इनको जवाब देगा, क्यों नहीं बोलेंगे? अवस्थी जी बोल रहे थे, आपने मना किया क्या? कपिल जी, यही तो हम है सपा वालों का। किसी को योगी आदित्यनाथ का विरोध आप क्यों कर रहे थे? आपका नेता पानी पी करके गाली क्यों कर रहा था? क्यों कह रहे थे कि ये धोखेबाजों की सरकार है और कोई डेवलपमेंट नहीं किया? क्यों कहा आपने के नेता ने? व्यक्तिगत ना होइए डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, व्यक्तिगत हो रहे हैं आप। देखिए, आप लोग सदन में चर्चा कीजिए या सड़क पर कीजिए, जनता इस वक्त देख रही है न्यूज स्टेट के माध्यम से। तो विरोध भूल गए आखिर क्यों? डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, स्थिति पहले और अब में कुछ अंतर महसूस हो रहा है या आपने देखा है कुछ बेहतर काम हो रहा है? अभी नीति आयोग ने स्वयं कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में 1-2 वर्ष के पिछले राज्यों में पिछले वर्षों में शीर्ष पर, मतलब नीति आयोग ने सर्टिफिकेट दे दिया है। इसके आगे कोई निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन बहुत मृत्यु भी हुई, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई, तो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, तो ये अस्पताल खोले जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा मुद्दा है जिसका हमेशा लोगों का संतोष रहता है। मेरा सुझाव है, जहाँ तक एम्बुलेंस का सवाल है, आपकी तरह गाँव में एक बाइक एम्बुलेंस हो सकती है, बाइक जैसे महाराष्ट्र में किया है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रत्येक जो PSC है तो रोगी कल्याण समिति रहती है, तो उसकी सुपरविजन करती है, देखरेख करती है, निगरानी करती है, सभी लोग उसमें रहते हैं। तो जो PSC का प्रशासन को लेकर जो चल रहा है वो सुधार हो सकता है। तीसरा है जो आगे के निजी अस्पताल है उत्तर प्रदेश में, कोई कंट्रोल नहीं है सरकार, उनके लिए एक लोकायुक्त ओम्बड्समैन जैसे कहते हैं जी, उसकी नियुक्ति हो सकती है। क्योंकि देखा गया है कई जिलों में तो मजिस्ट्रेट खुद जाकर अस्पतालों में कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं इसके बावजूद भी जो महिला डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर हैं और अस्पतालों में नहीं रहते। अब कितना एक्शन लिया जाए, तो एक्शन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर हैं, जो कर्मी हैं, उन्होंने दिखा दिया कोरोना के समय बड़े रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखो उन्हें ठीक है। कपिल जी, एक सवाल है, हालांकि नाम तो नहीं लिया अखिलेश यादव ने, लेकिन उन तमाम औचक निरीक्षण या छापेमारी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जब तक धरातल पर कोई उतरेगा नहीं, रूबरू कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अब से पहले जो हमारे पूर्व IAS अधिकारी नीति आयोग का बात कर रहे थे, ये उसकी रिपोर्ट है और ये आपके सामने उत्तर प्रदेश। सर, ये खबर है, छोड़ दीजिए, आप नीचे रखिए इसको। जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना सर। अधिकारी को जो कहना था अधिकारी ने कह दिया, पूरा अधिकारी को जो कहना था वो कह दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कपिल जी। आपको बड़ी छरछराहट होती है कपिल जी, क्योंकि सरकार के कपिल जी से प्रश्न करने की कपिल जी नहीं है। सवाल आपसे कर रहा हूँ, दिखा दीजिए नीति, सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं आता हूँ, किसी की साइट खोलकर कोई भी खबर क्या दिखाए? औचक निरीक्षण पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं करना चाहिए क्या?
मैं क्यों नहीं उठाएंगे? आपकी पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म को पोषित नहीं करना चाहिए क्या? आप तो पत्रकारिता करते हैं, आपके एक प्रश्न सरकार के खिलाफ नहीं होते हैं। नहीं करना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है, तो क्यों झूठ का लिपापोती कर रहे हैं? यह तो बहुत गलत बात है। कभी अपनी आत्मा से डरा जो झूठ पे साथ दे वो पत्रकार है, और जो सत्य दिखाए वो पत्रकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्टिफिकेट राहुल जी दे रहे हैं। नहीं तो ये समाजवादी है ना, इनको सर्टिफिकेट समाजवादी का मिला है, ऐसे पत्रकारों को देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए 14, 17, 19, अभी तक आपके 22, 24, 27 पता नहीं कितने साल गुजर जाएंगे, ऐसे ही पानी पी पी कर कोसते रहे। गुजरेगी और इनका आंकड़ा उल्टा। कपीश जी, ये छटपटाहट क्या, इसकी भी दवाई सरकार लाएगी क्या आप लोगों के लिए? सत्ता जो सत्ता की बीमारी लगी है, जो सत्ता की बीमारी लगी वो छूट नहीं रही है आप लोगों से। ये तो बता दो राहुल भाई, सत्ता की बीमारी छूट नहीं रही है, अभी भी वो ऐठन है आप लोगों में, वो ऐठन है आप लोगों में। जवाब दे दूं अगर आप अनुमति दें। कब तक ऐठन रहेगी, ऐठन नहीं जाएगी। राहुल जी, वो सदन में भी दिखती है और इस चर्चा में भी दिख रही है। समाजवादी पार्टी कि जितने भी नेता हैं उनकी भाषा ऐसी है। इसमें स्थान पे नीति आयोग में उत्तर प्रदेश सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसके यहाँ मुर्दों की पोस्टिंग होती है, मुर्दों की तरक्की होती है, और जिसके आलोक अवस्थी जी बोलिए, पता ही नहीं होता है। आलोक अवस्थी जी बोलिए, कब ट्रांसफर हो गया, अगर बेहतर काम हो रहा है तो उस पर भी सवाल। राहुल जी मैं साथ नहीं, आज तक जांच नहीं, थर्मामीटर। देखिए राहुल जी, जनता देख रही है, जनता के बीच में जो नेता खड़े हैं वो सामने उनको दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी दिख रहे हैं और योगी जी भी दिख रहे हैं और मोदी जी भी दिख रहे हैं। गरीबों के आंसू पोंछने का जो काम मोदी जी ने किया है ना, वो आज तक इस देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। कभी कोई व्यक्ति शौचालय की बात ही नहीं करता था, गंदगी होती थी, माताएं बहनें जो है बीमारी का शिकार बनती थी हमारी, उनको इज्जत आज जो है मिल रही है। आज इज्जत घर हमने बनाया है, गरीबों को मकान का मालिक बनाया है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया है। हमारे 5 लाख रुपए का आज 50 करोड़ लोगों को बीमा मिलता है साल में। गरीबों के लिए सरकार खड़ी है, बीमा देती है। आज जन आरोग्य केंद्र खोल करके हम सस्ती जेनेरिक दवाइयों को बाजार से 70 गुना नीचे का कम पे हम जो है दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। ये किस पार्टी ने किया? क्यों नहीं किया? आपके पास तो 70 साल तक काम करने का अवसर था, आपने नहीं किया, इसीलिए जनता आपको नहीं रुक रही है। आप तो खाली जो है आतंकवादियों के मुकदमे साहब छोड़िए, आप जो है दंगाइयों के जो है तुष्टिकरण करिए, आप जो है गरीबों को जो है दबाइए और उनकी जमीनों पर कब्जा करवाइए। समाजवादी पार्टी का ही चरित्र है। आपके नेता को तो चीते और शेर के दहाड़ में भी अंतर नहीं मालूम है। आप कहते हैं चीता जो है म्याऊं म्याऊं जो कर रहा है, दहाड़ता क्यों नहीं है? अगर ये बौद्धिक स्तर लेकर के आपका नेता प्रदेश का नेता बनना चाहता है, देश का नेता बनना चाहता है, उमाशंकर जी देखिए, अगर जमीन पर उतर कर चीजों को जांचा परखा जाए उस पर सवाल क्यों? की कमी है। मैं अपनी पार्टी यही अखिलेश यादव भी कर लेते अपनी पार्टी के लिए, जमीन पर उतर कर जांच परख लेते तो हमें नहीं लगता कि हार का सामना करना पड़ता। डिप्टी सीएम निरीक्षण कर रहे हैं, उस पर भी सवाल। लोगों को वही पसंद है सर, हमसे कुछ नहीं, पत्रकारों से कुछ नहीं। कितना भी कोसिए, 14 हो गया, 17, 19, 22, फिर आगे 24, 27, ऐसे ही 5-5 साल गिनते रहिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक। उमाशंकर जी गिनती करते रहिए। साथ में थे 6 महीना, 22 में इनके साथ में थे। अरे ये महलों में रहते हैं, एसी गाड़ियों में, विदेशी एसी गाड़ियों घूमते। आलोक जी बोलने दीजिए, उमाशंकर को बोलने दीजिए, जनता से क्या, उमाशंकर को बोलने दीजिए। सूट कौन पहनता है? बर्तन मारने वाले का लड़का पहनता है। अगर ये अच्छा काम किए होते उत्तर प्रदेश में 1,70,000 का चश्मा और माननीय नेता बनाया था, यह लग रहा था कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी है और सरकार जा रही है। लेकिन ये सफाइयों का घमंड, आपने जो शब्द यूज किया, इनका जो एटर, यही जनता स्वीकार नहीं कर पाई और इसी वजह से आज इनको विपक्ष में बैठाने। मुझे नहीं लग रहा है कि इस मर्ज की दवा मिलने वाली है, और इस मर्ज की दवा यही कि सत्ता मिल जाए। कहा धीरे धीरे सभी सहयोगी जाएंगे, यही इनका व्यवहार रहा। जनता इनके साथ हो रही है, यही दूसरों को सत्ता बता रहे हो तो रामपुर और आजमगढ़ जैसे लोकसभा वेतन के लिए जमीन बेच दी राहुल भाई आपने, वह भी ये हार गए। इस बात को मानिए, तब इनके साथ में अति पिछड़ा और मुसलमान भी धीरे धीरे छोड़ के जा रहा है। तो अकेले अखिलेश जी को कपीश जी, जो इनके सलाहकार कपीश जी,
इसी तरह कपिल जी, स्वास्थ्य चिकित्सा के मामले में कपिल जी, जिसकी जो जैसी भावना होती है वैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। आपकी भावना वैसी, आप भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने तो समाजवाद को बेच रखा है। छोड़ दीजिए हमें। डॉक्टर पीके अग्रवाल जी, औचक निरीक्षण करने से देखिए फायदा होगा। जनता को तो ये पसंद है जब लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों की दिक्कतों को समझा जा रहा है, फिर भी दिक्कत हो रही है। अगर कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री दौरे पर जाता है, वो अगर जा रहा है, कम से कम जनता को तो ये पसंद है, उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या उन्हें मिल रही है, ये बात तो उस मंत्री तक कह रहा है। आपको ये भी पता ये देखना चाहिए जब तक का जो ब्लॉक वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है मंत्री साहब ने एक बार कोई टिप्पणी की और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई होना चाहिए। और जिसकी मजिस्ट्रेट भी प्रत्येक जिले में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पर जिलाधिकारी भी अस्पतालों में निरीक्षण कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ वो ज्यादा प्रभावशाली है। बल्कि यहाँ के कमिश्नर को भी मैंने देखा था, उन्होंने जाके मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का निरीक्षण किया और देखा जो लापरवाही थी उनकी विरोध में एक्शन ले। लेकिन ये है विभागों की अपनी परंपरा है, कार्रवाई में तो होना चाहिए और ठोस कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आयुष्मान भारत में अभी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इससे गरीबों का एक इमरजेंसी लेवल पे मिशन के रूप में कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत बन जाएंगे तो गरीबों को 5 लाख की सुविधा दी जाएगी। तो ये प्रयत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत बड़ी एक विषय की आवश्यकता है और बहुत परेशान रहती है स्वास्थ्य विभाग, तो वो धीरे धीरे दिखेंगी। लेकिन यहाँ के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें भी सचेतन होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए। जैसा उन्होंने कोरोना के समय दिखाया जी कि नॉर्मल समय में वो अस्पताल में रहें और जाएं और जनता की सेवा करें। इसलिए जो मैंने कहा कि रोगी कल्याण ठीक है हो। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि जो मर्ज है समाजवादियों का, उसकी दवा मिलने में भी हो सकता है कि वक्त लग जाए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सदन में आमने सामने अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल किया गया, जवाब दिया गया, लेकिन जवाब अखिलेश यादव को उनके मुताबिक नहीं मिला तो वो सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि आकलन तो जनता कर रही है। जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव लगातार जवाब जनता दे रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि काम कौन कर रहा है और काम कौन नहीं करता था। हालांकि ये नारा अलग दिया जाता था कि काम बोलता है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।